परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ आज रात यहाँ पर इस सभा में आने के लिए प्रभु ने यह अवसर दिया। आज इस शाम के समय में जैसे कि आपने सुना, वचन सबसे बड़ी बात है और जो वचन अगर हम प्राप्त करें तो यह हमारे जीवन को एक अगले स्तर पर लेकर जा सकता है। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर की बड़ी योजना क्या है। परमेश्वर की बड़ी योजना क्या है? परमेश्वर ने इंसान को बनाया, उसने अपने समानता और स्वरूप में बनाया, ज्ञान में बनाया, प्रकाश में बनाया, महिमा में बनाया और इंसान परमेश्वर के साथ संबंध रखता था। लेकिन इंसान ने स्व इच्छा से, खुद के निर्णय से पाप कर कर परमेश्वर के साथ के संबंध में छूट गया और उसका असर आज हमारे ऊपर भी वो काम करता है। हम गिरे हुए अवस्था में हैं, महिमा से रहित है, ज्ञान से रहित है। हम ईश्वर को संपूर्ण तरीके से देख नहीं पाते हैं। हमारा ज्ञान भ्रष्ट है और महिमा से रहित, ज्ञान से रहित, प्रकाश से रहित हम नग्नता में हैं। इसलिए हमें कपड़ों से अपने आप को ढकना पड़ता है और उसकी समानता और स्वरूप में है। लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने आप के चेहरे को या अपने आप को कुछ और ही बनाना चाहते हैं और परमेश्वर से दूर हो चुके हैं। और परमेश्वर ने उस दिन से ही तैयारी करना शुरू किया हमें बचाने के लिए। किस प्रकार बचाने के लिए? कि यह संसार एक डूबते हुए जहाज के जैसा है। आज आप और मैं इस संसार में जी रहे हैं। हमारे पास घर, दस्तावेज, रहने की जगह, पहचान पत्र, सब कुछ है। लेकिन ये डूबता हुआ जहाज है, ये डूबने जा रहा है। और जब ये डूब जाएगा उसके बाद हम कहाँ खड़े रहेंगे, कहाँ रह पाएंगे? एक ऐसी अवस्था की ओर बढ़ते जा रहे हैं। कुछ लोगों को इस डूबते हुए जहाज को छोड़ने की इच्छा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर के कमरे, इसके अंदर के रहने की जगह इतनी सुंदर लगती है कि इसी के साथ जीना और रहना चाहते हैं। क्योंकि उन्हें भ्रमित किया जा रहा है, क्योंकि उन्हें शैतान, संसार और शरीर भ्रमित कर रहा है कि तुम इस डूबते जहाज से बाहर मत जाओ। और इस डूबते जहाज को कुछ लोग छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन परमेश्वर ने सही समय पर मानव पाप के लिए मानव बलिदान की जरूरत है। तात्कालिक उसने पशु बलिदान के द्वारा ऐसा बताया, देखो पशु के बलिदान के द्वारा मैं तुम्हारे पाप को क्षमा कर रहा हूं, परंतु यह पशु के लहू से सच में छुटकारा नहीं है। तुम्हें सिर्फ विश्वास करना है कि जैसे ये पशु का बलिदान हो रहा है वैसे ही मेरे लिए एक मानव बलिदान होगा। सर्व मानव जाति में, चाहे कोई किसी भी धर्म या जाति का हो, सबके मन में यह इंतजार है। कौन है वो? पाप रहित मानव बलिदान। और उस इंतजार को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु इस संसार में मानव रूप धारण कर कर आया। उसने पाप नहीं किया, वो पाप रहित है और उसने अपनी जान हमारे लिए दे दी। उसने अपनी जान हमारे लिए क्यों दे दी? क्योंकि हमारा स्वभाव, हमारे काम इतने बुरे हैं, इतने घृणित है कि परमेश्वर का क्रोध हम पर आ जाए, परमेश्वर का क्रोध हम पर आ जाए। और वो क्रोध का चित्र है जो आप क्रूस पर देखते हैं। कीलों से हाथ ठोका हुआ और पैरों पर कील लगा हुआ और फिर घाव से भरा हुआ शरीर और बहता हुआ लहू। ये इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर का क्रोध इंसान के ऊपर कितना भारी रूप में पड़ने जा रहा है। वो सब कुछ यीशु मसीह ने अपने ऊपर सहन कर लिया और बलिदान देकर हमें खरीद लिया कि हम इस डूबते हुए जहाज में से बचकर बाहर आ जाए। हालेलुया। अब हमें संदेश मिल चुका है, ये जहाज डूब रहा है, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए वो आएगा और तुम्हें इस जहाज में से लेकर जाएगा। ये हमारी आशा और ये हमारा विश्वास है। हालेलुया। और इसीलिए हम कलीसिया में आते हैं ताकि संसार की बातों को खाली कर सके। हमारा शरीर जो हमें धोखा देता है, हमारे अंदर घमंड उत्पन्न करता है, हमारे अंदर बात बात की जीवन के घमंड को हमारे अंदर डालता है,
पैसों की चिंता जो हमें सताती है, कलीसिया उसको खाली करे, पवित्र आत्मा के द्वारा हम ताज़े होते रहे और इस डूबते जहाज को छोड़ने के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। जब आप कलीसिया के अंदर है, कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जो शुरू में तो जोश में आएंगे, लेकिन बाद में फिर से उन्हें संसार से प्यार हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे आएंगे जिनको छुटकारा और चंगाई मिल गया, आश्वासन मिल गया, और इसी जहाज में रहने के लिए, डूबते हुए जहाज में रहने के लिए अपना मन छोड़ देंगे। बचने वाले कुछ शेष लोग ही है, कुछ ही लोग हैं जो बचने जा रहे हैं। ये आपके हाथ में निर्णय है कि आप इस संसार के जहाज को छोड़कर प्रभु यीशु के साथ जाना चाहते हैं या नहीं। हालेलुया। आज रात के समय में वचन में से मैं आपको बताने आया हूं कि आगे हमें क्या करना है और क्या प्रभु की आत्मा आपसे बात करना चाहती है। जब आपके लिए प्रार्थना करते दौरान परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा बात किया। आप देखना इब्रानियों की पत्री और उसका 12वां अध्याय और 12 और 13 वचन, Hebrews chapter 12 verse 12 and 13। ये वचन ऐसा कहता है, इसीलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधा करो और अपने पाँव के लिए सीधा मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक ना जाए पर भला चंगा हो जाए। ये वचन आज आपके और मेरे लिए है कि हमें ध्यान रखना है हम थक नहीं जाए, इस विश्वास की यात्रा में हम थक नहीं जाए। इस डूबते जहाज के हड़बड़ाहटों को देखकर हम डर नहीं जाए, थक नहीं जाए। लोग क्या बोल रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, मेरे सगा क्या सोच रहे हैं, समाज वाले क्या बोल रहे हैं, इन सब बातों से आप थक नहीं जाना। चुनौतियों को देखकर आप थक नहीं जाना। हमारे पास आगे भी और भी चुनौतियां है। इस विश्वास के यात्रा में चुनौतियां आती जाएंगी, लेकिन धन्यवाद परमेश्वर का कि वो हमारे साथ में है, इस चुनौती को पार करने में मदद करेगा। हालेलुया। कि मेरे पृथ्वी के पिता, जब तक उनका आयु इस पृथ्वी में था, मेरी बड़ी उम्र में भी वो मेरे बारे में ही सोचता रहता था। एक बार मैं याद करता हूँ कि जब डायलिसिस 5-5 घंटे का डायलिसिस अस्पताल में होता था और डायलिसिस से इस समय वो बाहर आए। डायलिसिस के बाद व्यक्ति बहुत कमज़ोर हो जाता है और वो बैठकर थोड़ा आराम कर रहे थे ताकि उनका बीपी और सब कुछ नॉर्मल हो, और वो मुझे देख रहे थे और उन्हें पता चला कि मैं चिंता में हूँ। और फिर उन्होंने बोला, तू क्यों चिंता कर रहा है, आगे के लिए मैंने ये बातें सोच के रखा है, ये चीज़ें करना है। और मैं सोच में पड़ गया कि मेरे पिताजी तो कमज़ोर है और दौड़ना मुझे है, लेकिन चिंता वो मेरे लिए करते ही रहते हैं। अगर पृथ्वी का पिता मेरे लिए इतना चिंता करता है तो स्वर्ग का पिता तो कितना अधिक चिंता हमारा करता है। हालेलुया। हमारे बारे में सोचता है। इसलिए चुनौतियों में, कष्टों में, परेशानियों में थक नहीं जाना, हार नहीं जाना। अपने ढीले हाथों को, निर्बल घुटनों को सीधा कर कर आज रात को वापस आप तैयार हो जाए इस विश्वास को थामे हुए आगे बढ़ने के लिए। हालेलुया। प्रभु यीशु के पीछे चलने के लिए। ये जो वचन है, अगर आपके कोई कुछ बाइबलों में वहाँ मार्किंग दिया है 13वें वचन में कि नीति वचन 4:26 में से ये लाइन उठाया गया है, अपने पाँव के लिए सीधे मार्ग बनाओ। नीति वचन 4:26 में ऐसा लिखा है, अपने पाँव रखने के लिए मार्ग को समथर कर और तेरे सब मार्ग ठीक रहेंगे। तो ये 13वां वचन हमसे क्या कहता है कि आप सोच समझ के अपने पाँव रखना। और एक हिंदी का ट्रांसलेशन है, सरल हिंदी बाइबल में ऐसा लिखा है, इस पर विचार करो कि तुम्हारे पाँव कहाँ पड़ रहे हैं, तब तुम्हारे समस्त लेन देन निरापद बने रहेंगे। ये जो नीति वचन 4:26 है, उसका एक अलग ट्रांसलेशन मैंने पढ़कर सुनाया कि तुम विचार करो तुम्हारे पाँव तुम कहाँ रख रहे हो। पहले जब हम इस दुनिया में थे तो किसी ने बोला कि यहाँ पैसा मिल सकता तो वहाँ मुड़ जाते थे, किसी ने बोला कि ये डॉक्टर हमारे लिए कोई, हम वहाँ चले जाते थे, किसी ने बोला कि इसके पास चले जाओ कुछ हो जाएगा तो वहाँ चले जाते थे। लेकिन अब आप विश्वासी है, आप ध्यान रखें आपके पाँव कहाँ रखने जा रहे हैं, क्या निर्णय आप अपनी जिंदगी के लिए लेने जा रहे हैं। पैसों के विषय में, रिश्तों के विषय में, बच्चों के विषय में, नौकरी के विषय में, हर बातों में अब सोच समझ कर विचार रखें तो आपके पाँव जहाँ आप रखेंगे
और आपको आगे लेन देन करने में मुश्किल नहीं आएगी। हालेलुया। बारिश के समय में जब पानी भर जाता है तो आपने देखा है कीचड़ जब रास्ते में पड़ता है तो लोग क्या करते हैं, पत्थर डाल देते हैं और उसके ऊपर पैर रख रख कर हम जाते हैं। अगर मैं इसके ऊपर से दौड़ कर जाऊं तो फिसल जाने का चिंता है, गिर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर हम ध्यान पूर्वक, कोई व्यक्ति जिसको अनुभव नहीं होगा वो तो पैर रख रख कर जाएगा, लेकिन उसको पता नहीं कि यह पत्थर ढीला है, कमजोर है, क्या है, पैर रखते हुए जाकर गिर सकता है। लेकिन आप और मैं जो अनुभवी है, हम पहले पैर रखेंगे, जांचेंगे दब रहा है कि नहीं और मेरा भार ले पाएगा कि नहीं, और हाँ ये ले सकता है तो अगला कदम हम रखकर आगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार आपके विश्वास जीवन में अब विचार करना कि आगे कैसे बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। चुनौतियां हैं, मुश्किलियां हैं, लेकिन हम थक नहीं जाए, हार नहीं जाए। दुनिया को देखकर हम डर नहीं जाए। दुनिया के अंदर बहुत सारी चीजें होती रहेंगी। बुरे लोगों का भला होता भी आपको दिखाई देगा, गलत काम करने वाले उन्नति पाते हुए भी आपको दिखाई देंगे। इन सब के वजह से आपका विचार, आपका मन कमजोर नहीं हो जाए। हालेलुया। आज रात के समय में परमेश्वर का वचन आपसे यही बात करना चाहता है। दुनिया की दौड़ देखकर तुम उससे आकर्षित नहीं हो जाना। उनकी उन्नति देखकर तुम ये नहीं सोचना कि क्या ही हुआ, मैं यीशु के पीछे निकल पड़ा तो उसको भी तो मिल रहा है, मैं भी तो चल रहा हूं। ऐसी बातों से आप फंस नहीं जाना। हालेलुया। आज रात को हम यही देखने जा रहे हैं कि दुनिया जिस रास्ते में जा रही है उसमें क्या हो रहा है और मैं जिस रास्ते में चल रहा हूं उसमें क्या हो रहा है। और इसलिए देखिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय 24 से 30 वचन। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय 24 से 30 वचन, ये एक दृष्टांत के बारे में हमें बताता है। जंगली बीज बोने वाले का, जंगली बीज का दृष्टांत। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आए? हम यहां पर रुक रहे हैं कि एक मालिक है, उसका खेत है, उसने उसमें अच्छे बीज बोए हैं, गेहूं के बीज है, और सब लोग रात को सो गए, विश्राम करने गए, लेकिन शत्रु ने आकर उसमें जंगली बीज बो दिया, किसी को पता नहीं चला। और कुछ समय के बाद बीज फूटकर उसमें से पौधा बाहर निकलना शुरू हुआ। जंगली बीज का पौधा भी अच्छे गेहूं के पौधे जैसा ही उगकर आ रहा है, सब कुछ बराबर ही दिखाई दे रहा है। लेकिन अब जब फल का समय आ गया, है ना, मैं खेती में काम किया हुआ व्यक्ति तो नहीं है, पर प्रभु ने मुझे कालापन गांव के अंदर खेती का भी काम सिखाया कि 3-3 महीने लगता है कटनी का समय आने के लिए, और इसके बीच में क्या कुछ होता रहता है ये सब मैंने देखा। अभी कटनी का समय आने वाला है बराबर, अब ये ठंड के मौसम का जो कटनी का समय अब आने वाला है, और जब कटनी का समय आएगा तब दिखेगा कि कुछ में से तो फल आ रहा है, कुछ में फल नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये तो जंगली बीज किसी ने बोया था। तब तक किसी को पता नहीं था कि ये गड़बड़ी इसके बीच में हो रहा है। और खेती के बीच में जाकर आप निकाल नहीं सकते हैं। जब खेत होता है तो आप उसको तैयार करते समय ट्रैक्टर से उसको खेड़ते हैं। ट्रैक्टर जो है उसमें 2 दांत वाला या 9 दांत वाला उस पर लगवाता है हल, और उसमें 1.5 फुट जितना नीचे मिट्टी को खोद कर निकालता है और उसको नरम कर देता है। और फिर जब आप उसमें बीज डालते तो बीज आराम से फिसल कर चले जाता है, और फिर जब बीज धीरे से फूटकर बाहर आता है तो निकलता है। और फिर आप उसमें लींदने का काम या वीणने का काम आप करते हैं, उसमें से आप जंगली घास निकालने की कोशिश करते हैं, पर बार बार आप खेती के बीच में चल नहीं सकते हैं, नहीं तो जमीन टिपाई जैसे कि दब जाएगा और मिट्टी बार बार दब जाएगा। इसलिए आप कुछ कुछ बार उसके बीच में जाते हैं, काम होगा तो निकालते हैं, और फिर आप ध्यान रखते रहते हैं, क्योंकि मिट्टी नरम और अच्छा है और उसको नरम रखना जरूरी है ताकि धूप भी मिले, पानी भी मिले, और उसका जड़ अच्छा उसको ऊपर पोषण तत्व देता रहे। और आप खेती को ज्यादा परेशान नहीं कर सकते। और इसलिए इन लोगों ने भी मेहनत की।
लेकिन इनके मन में एक प्रश्न आया, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आए? आज रात को समय में हम में से कई लोगों के मन में यह प्रश्न है कि परमेश्वर, सब कुछ तो आपने अच्छा बनाया, फिर इस दुनिया में बुराई क्यों, अन्याय क्यों, विरोध क्यों? मैंने तो सही किया था, फिर भी मेरे जीवन के सामने लोगों ने मेरे ऊपर दोष क्यों लगाया? मैं किसी का बुरा तो चाहता नहीं, या मैं यीशु मसीह में आया तो उसकी आराधना और स्तुति तो कर रहा हूं, मैं कोई व्यसन तो नहीं कर रहा, मैं कोई गलत बात तो नहीं कर रहा हूं, तो भी मेरे साथ वाले लोग, मैं क्योंकि मसीह में हूं तो मेरा विरोध करते हैं। क्यों परमेश्वर ऐसा है? क्यों परमेश्वर ऐसा है? जिन लोगों के साथ बचपन में अच्छे से समय बिता कर आ रहा था, आज जब मैं मसीह में आ गया, उनका व्यवहार मेरे तरफ बदल गया, या मेरी परिस्थितियों के अंदर मुश्किलियां बढ़ गई, लेकिन मेरे सगा संबंधियों के जीवन में तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, मेरे दोस्त मित्रों के जीवन में अच्छा चल रहा है। ऐसा क्यों? खेत के मालिक से यह प्रश्न है, ऐसा क्यों चल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? यह प्रश्न आपका अकेला नहीं, हर एक व्यक्ति का इस जीवन में है। विश्वास जीवन के अंदर हर एक व्यक्ति एक पॉइंट पे आकर थक जाता है। આવી રીતે કેમ થઈ રહ્યું છે? કેમ આવું છે? કેમ મારા જ વિરોધમાં બધા કામ કરી રહ્યા છે? કેમ બધા મારાથી જ નારાજ છે? क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है? क्यों मैं ही एक तकलीफ के पीछे दूसरा तकलीफ? ये आपके और मेरे, हम सबका प्रश्न है। हर इंसान अपने जीवन में एक पॉइंट पर ऐसा आता है, थक जाता है कि क्यों ऐसा? हम में से कोई लोग ऐसा सोचते कि कब जीवन सेटल होगा, है ना, हम ये शब्द के कब मेरा जीवन स्थिर होगा, स्थापित होगा, और मैं उगाऊं और कमाऊं और बढ़ते जाऊं और फैलते जाऊं। लेकिन थोड़ा सा स्थिर होने आते, उतने में परेशानी, उतने में बीमारी, उतने में किसी का प्रसंग, उसी में कोई कर्जा, उसी में किसी का कुछ चुकाना। दूसरों के घर को देखते हैं तो उनको किसी को कोई तकलीफ होती हुई लग ही नहीं रही। कहीं यीशु में आने में गलती तो नहीं हो गया? यीशु में विश्वास करने में मैंने गलत तो नहीं कर दिया है? ऐसा ही एक व्यक्ति था, यिर्मयाह भविष्यवक्ता। यिर्मयाह उसके 12वें अध्याय की ओर मैं आपका ध्यान लेके चलता हूं। यिर्मयाह आनातोत नाम के गांव में जन्म हुआ, अपने पिता के साथ वो बड़ा हुआ। उसके पिता परमेश्वर के मंदिर के याजक थे। यिर्मयाह ये सब देखकर बड़ा होकर वो भी यही तैयारी कर रहा था, मैं भी अगला याजक बनने जा रहा हूं। लेकिन प्रभु की आत्मा ने उसको छुआ और उसका जीवन बदल गया। और अनातात गांव के जो लोग थे वो यिर्मयाह से नफरत करने लगे और यिर्मयाह का विरोध करने लगे और यिर्मयाह के ऊपर तकलीफें डालने लगा। अभी इसके गांव में ये हो रहा है। 12वें अध्याय में हम अभी इसके गांव के बारे में ही बात कर रहे हैं। और वो 12वें अध्याय के अंदर एक प्रश्न पूछने लगता है, क्यों परमेश्वर मेरे साथ ऐसा हो रहा है? और उसके प्रश्न क्या क्या है? वो प्रेम से प्रभु से बात करता है, कहता है, तू धर्मी है, दुष्टों की चाल क्यों सफल होती है? क्या कारण है कि विश्वासघाती बहुत सुख से रहते हैं? क्या आपके मन में यह प्रश्न नहीं कि गलत काम करने वाले सुख में है? दुष्ट लोगों के साथ तो वो लोग सफल ही होते हैं, उनकी योजनाएं, उनके प्लान तो अच्छे हो रहे हैं। तू उनको बोता और वे जड़ भी पकड़ते, वे बढ़ते और फलते भी हैं। तू उनके मुंह के निकट है परंतु उनके मनों से दूर है। दुनिया के लोगों का जीवन कैसा है? मुख में भक्ति की बातें हैं पर मन में भक्ति नहीं। उनको देखकर आप ऐसी भक्ति सीख नहीं लेना कि हम मुखों से और कर्मों से अपने आप को धर्मी दिखाते हैं लेकिन मन से परमेश्वर से दूर। कि आपने कभी परमेश्वर की आवाज को सुना नहीं, ऐसी आपकी जिंदगी में होने नहीं पाए। हालेलुया, हालेलुया। और हे यहोवा, तू मुझे जानता है, तू मुझे देखता है और तूने मेरे मन की परीक्षा करके देखा कि मैं तेरी ओर किस प्रकार रहता हूं। जैसे भेड़ बकरियां घात होने के लिए झुंड में से निकाली जाती है, वैसे ही उनको भी निकाल ले और वध के दिन के लिए तैयार कर। यिर्मयाह ये बोलता है, मैं चर्च में जाता हूं, प्रार्थना करता हूं, वचन मनन करता हूं, अपने आप को दोष लगाता हूं। आप जानते हैं प्रभु मेज की सेवकाई में पहले कुरिन्थियों के 11वें अध्याय में लिखा हुआ है कि अनुचित रीति से प्रभु मेज में भाग नहीं लेने के लिए अपने आप को जांच लेना। और हम अपने जीवन को जांचते रहते।
हम अपने आप की ताड़ना करते, प्रभु हमें हमारी गलतियों को बताता और हम शर्मिंदित होते और हम सोचते कि मैं कैसा अभाग्य मनुष्य, कैसा जीवन जी रहा हूं। लेकिन बाहर के लोगों को देखो, वो आराम से घमंड में घूम रहे हैं, आराम से खुशी से घूम रहे हैं। आपके दोस्त मित्रों को कभी पश्चाताप नहीं करना पड़ता है और उनकी जिंदगी भी चल रही है, वो लोग भी आराम से सफल होते जा रहे हैं। फिर क्यों मैं ये सब करूं? और यिर्मयाह बोल रहा है, परमेश्वर तू उनको वध कर, तू उनका न्याय कर, ऐसा वो कहता है। कहीं ना कहीं हमारे मन में भी ऐसा विचार आता है, इसका बिजनेस बढ़ने दो, देखो परमेश्वर इसका न्याय करेगा। आपने बोल तो दिया लेकिन उसका कुछ नहीं हो रहा है, आपका ही नुकसान आपको सामना करना पड़ रहा है और मुश्किल ही आपके जीवन में है। चौथा वचन, कब तक देश विलाप करता रहेगा और सारे मैदान की घास सूखी रहेगी? देश के निवासियों की बुराई के कारण पशु पक्षी सब नष्ट हो गए हैं, क्योंकि उन लोगों ने कहा वह हमारे अंत को न देखेगा। और यिर्मयाह प्रार्थना कर कर कह रहा है, प्रभु देश को देख, जमीन को देख, ये अनातोत और इजराइल के देश को देख, ये रो रहा है, पुकार रहा है, पशु पक्षी सब सहन कर रहे हैं, लेकिन लोगों को देख, लोग मुझे देखकर कह रहे हैं यिर्मयाह मर जाएगा लेकिन हमारा अंत कभी देखने नहीं पाएगा, हम तो जीते रहेंगे, हम तो आगे बढ़ते रहेंगे। ये कैसी मुसीबत है कि परमेश्वर का बुलावा पाया, वचन उठाया, तकलीफ ही तकलीफ जीवन में। बोलो है क्या तकलीफ जीवन में? होगा ही हालेलुया, होगा ही, कष्ट होगा ही, वेदना होगा ही और मुश्किलें जीवन में आती रहेंगी। हम इसे ही समझ रहे क्यों ये सब हो रहा है, क्यों इतनी मुश्किलें, क्यों इतनी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। और जब यिर्मयाह ने यह प्रार्थना की तो आप और मैं सोच सकते हैं कि यिर्मयाह तो भविष्यवक्ता है और जब परमेश्वर उससे बात कर रहा है तो परमेश्वर जरूर उसको आश्वासन के शब्द देकर बोलेगा, यिर्मयाह चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे संग संग हूं। लेकिन परमेश्वर का जवाब ऐसा नहीं है, परमेश्वर उसको ऐसा नहीं कहता है। परमेश्वर उसको सवाल करता है, यिर्मयाह, और उसके 5वें वचन में लिखा है, तू जो प्यादों ही के संग दौड़कर थक गया है तो घोड़ों के संग कैसे बराबरी कर सकेगा? और यद्यपि तू शांति के इस देश में निडर है, परंतु यरदन के आसपास के घने जंगल में तू क्या करेगा? परमेश्वर उसको ऐसा बोल रहा है कि तेरे को सैनिकों के सामने साथ में चलना पड़ रहा है और सैनिक लोग तुझे तकलीफ दे रहे हैं, ऐसी तेरी जिंदगी की हालत है, तू इन लोगों से ही थक गया है, तो अभी तो तुझे घोड़ों के साथ दौड़ना है, तू कैसे करेगा? इसका कहने का अर्थ यह है, अनातोत के गांव में तू थक गया, अभी तो तुझे यरूशलेम में बहुत कुछ देखना बाकी है, बहुत सारी चुनौतियां आगे होने जा रही है। आज ये वचन कहते हुए मैं आपको डराने या धमकाने के लिए नहीं आया हूं, पर मैं आपको एक सच बात कहना चाहता हूं, चुनौतियां बढ़ती जाएंगी, चुनौतियां बढ़ती जाएंगी। और अगर हम अब भी हार गए और थक गए तो हम यहीं खत्म हो जाएंगे। कैसे खत्म हो जाएंगे? कि प्रभु के हाथ से छूट जाएंगे, दुनिया में शायद हम भाग जाएंगे, दुनिया आपको प्यार से गले लगाएगा, दुनिया आपको सुख सुविधा सब देगा, आपको प्यार से भ्रम में बिठा कर रखेगा। आप बोलेंगे अच्छा हुआ मैंने चर्च और विश्वास छोड़ दिया, देखा दुनिया में रहने में ही शांति है, अच्छा लग रहा है। लेकिन जिस दिन दुनिया डूबेगी आपको पता नहीं चलेगा, आपका कमरा लॉक हो चुका होगा, पानी भर रहा होगा और इस संसार के साथ आप न्याय में डूब चुके होंगे। इस संसार में क्यों परमेश्वर हमें कुछ बातों को पकड़ने नहीं देता है, सेटल नहीं होने देता है, तकलीफों के बीच में से ले जाता है, ताकि वो हमें याद कराए कि ये हमारा परमानेंट जगह नहीं है, ये हमारा फाइनल रहने का जगह नहीं है। इस ट्रेन को, इस जहाज को छोड़कर, इस सीट को छोड़कर हमें आगे बढ़ना है, अनंत जीवन की ओर जाना है। वहां पर विश्राम है, वहां पर आनंद है, वहां पर खुशी है। अभी हमने एक गीत गाया जिसके अंदर हमने कहा कि सुबह और शाम हम तेरे स्तुति करेंगे, भजन करेंगे। और इतना ही नहीं, प्रभु के साथ हम राज करेंगे, उसका एक नया शहर उतर कर आएगा और उसके उस सुनहरे शहर के अंदर सब कुछ सिद्ध होगा, एक नई सरकार, एक नया राज्य होगा। आज मनुष्य का राज्य चल रहा है, मनुष्य जो है अधिकार में आता है, लेकिन एक भी मनुष्य सीधा नहीं है,
एक भी व्यक्ति सही नहीं है। एक सही व्यक्ति खड़ा हो तो उसके साथ काम करने वाले सही नहीं होंगे। कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार तो अंदर चलता ही है। किसी मनुष्य सरकार पर हमारा भरोसा नहीं है। किसी पार्टी के लिए हम खड़े नहीं रहते, किसी व्यक्ति के लिए हम खड़े नहीं रहते, क्योंकि एक खड़ा होगा, नए नए वायदे कर कर आएगा, लेकिन कुछ समय के बाद उसका भी ढोंग दिखाई देगा, वो भी गिर जाएगा। फिर कोई नया आएगा, फिर कोई नया आएगा। मनुष्य की सरकार काफी सालों से गिरती आ रही है, और इसीलिए हमें एक सिद्ध सरकार चाहिए जो परमेश्वर का राज्य आने जा रहा है। हालेलुया। और उसके रहने की जगह में वो इतने सारी व्यवस्थाओं को करेगा, रास्तों को, रहने की जगह को, काम की जगहों को, और उसके राज्य में बहुत कुछ बड़ा है जो आज हम सोच नहीं सकते हैं। पहले कोरिन्थियों उसके 15वें अध्याय के अंदर पौलुस इसके बारे में ऐसा कहता है, हम बीज के समान बोए जाते हैं और बीज मर जाता है और फिर उसमें से पौधा निकल कर आता है, और फिर पौधा बड़ा होकर पेड़ हो जाता है। आपने पेड़ देखे हैं, देखे ही होंगे लेकिन वो पेड़ किस में से निकल कर आता है? एक बीज में से। बीज के साइज, बीज के माप और पेड़ का माप कितना फर्क है? फर्क है ना। हमारा इस पृथ्वी का जिंदगी बीज के समान है, और हम जब अनंत जीवन में जाएंगे तो हमारा जीवन बहुत बड़ा हो जाएगा। मतलब हम सिर्फ बहुत बड़े राक्षस बन जाएंगे ऐसा नहीं कह रहा हूं। हमारे जिंदगी का अर्थ, जिंदगी के काम, जिंदगी के परमेश्वर के साथ का संबंध बहुत बड़ा, व्यवस्थित, और बिना किसी भ्रष्टता के, बिना किसी गंदगी के, बिना किसी कष्ट, आंसू, मृत्यु, विपत्ति के, वो बहुत कुछ बड़ा, उन्नति बढ़ता हुआ जाता रहेगा। आज हमको ये बिल्डिंग बनाने के बाद इसको संभालना पड़ता है, इसे पेंट मारना पड़ता है, इसे संभालने के लिए मेंटेनेंस करना पड़ता है, क्योंकि ये बिल्डिंग भी एक दिन कमजोर होते होते थकता जाएगा। इस संसार की सब चीजें ऐसी है, भ्रष्ट होती जाएंगी, संसार सड़ता जाएगा, खत्म होता जाएगा। लेकिन उस नए संसार में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मृत्यु जा चुका होगा, सड़ाहट जा चुकी होगी, आंसू बहाना जा चुका होगा, और उसमें जाना, और वो जीवन इतना बड़ा और अनंत, इसलिए उसका नाम अनंत है। बीज का जीवन कितना है? जैसे ही मिट्टी के अंदर जाएगा, थोड़े टाइम में उसका ऊपर का छिलका सड़ने लगेगा, वो मर जाएगा, और फिर उसके अंदर से पौधा बाहर निकल कर आएगा। हमारी जिंदगी भी इस पृथ्वी में बीज के समान है, कुछ समय के लिए है, फिर हम इस जिंदगी को छोड़ देंगे और अनंत जीवन में हमें जाना है। लेकिन निर्णय हमारे हाथ में, निर्णय हमारे हाथ में, कि आप आज क्या चुनते हैं। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं, हाँ अनंत जीवन है, मुझे वहां जाना अच्छा है, इस पृथ्वी में मुझे नहीं रहना। इस पृथ्वी की कोई भी चीज आपके हृदय को पकड़ कर ना रखे। इस पृथ्वी की किसी बातों में आप लंगर मार के नहीं रख देना, वरना इस पृथ्वी के दुखों के साथ आप खत्म हो जाएंगे। आप कोई भी नया प्लान बनाते हैं, कोई भी नई योजना बनाते हैं, कुछ भी नया शुरू करने जाते हैं, 10 अवरोध सामने खड़े हो जाते हैं, 10 विरोध खड़े हो जाते हैं। इस बिल्डिंग को बनाने के समय में कितनी चुनौतियां आई होंगी, कितने लोगों ने अवरोध किया होगा, हर चीज में ऐसा। अब अगर बोला जाए और एक नया जमीन लेके बिल्डिंग बनाना है, इंसान अरे भाई मैं थक गया इतने दस्तावेज, इतने भागम दौड़ी, एक जिंदगी में इतना कुछ कर पाए बड़ी बात है। ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में जो जमीनों जायदाद बना बना कर बनाते जा रहे हैं, और वो थकते नहीं है। उनको इस दुनिया की सड़ाहट को संभालने आता है, पैसा खिलाना, भ्रष्टाचार में भाग लेना, और इस दुनिया के साथ ऐसे ही चलते जाना। लेकिन आप इस सड़ाहट के साथ मत जाना। इसलिए परमेश्वर यिर्मयाह को बोल रहा है, तू जो प्यादों के संग थक गया तो घोड़ों के बराबरी कैसा करेगा? तू अनातोत के अंदर अपने आप को संभालने की कोशिश करता है तो यर्दन के पार तो बड़ी चुनौती है, तू क्या करेगा? आगे का वचन कहता है, क्योंकि तेरे भाई और तेरे घराने के लोगों ने भी तेरा विश्वासघात किया है, वे तेरे पीछे ललकारते हैं। यदि वे तुझसे मीठी बातें भी कहे तो भी उनकी प्रतीति ना करना। परमेश्वर उसको कह रहा है, यिर्मयाह तेरे गांव के लोग तेरा खून करना चाहते हैं, तुझे मार डालना चाहते हैं। इसके पिछले अध्याय के अंदर ही लिखा हुआ है कि उसके गांव के लोग प्लानिंग कर रहे हैं, यिर्मयाह को हम कैसे मार डालें, कैसे खत्म करें। ये यिर्मयाह के कानों में बात आ गई तो वो चिल्लाने लगा, अरे प्रभु मैं आप में सही हूं, ये लोग गलत है, इनको कुछ कर। तो परमेश्वर इसको बोल रहा है, इनकी मीठी बातों पर भी तू विश्वास नहीं करना, किसी के ऊपर भरोसा करना नहीं।
मैं आपसे कह रहा हूं, ये आसान नहीं है कहना, लेकिन हमें समझना है हमारे विश्वास से संबंधित। हो सकता है आप ही के भाई बहन जो आपसे प्रेम से बचपन से एक ही खिलौना खेलते थे, एक ही जगह साथ में मिलकर बड़े हुए, लेकिन विश्वास के कारण आपके विरुद्ध में आ सकते हैं। वो मीठी मीठी बातें कर कर भी आपको भटका सकते हैं, लेकिन भटक नहीं जाना, विश्वास में से चले नहीं जाना, इसे पकड़े रहना, थामे रहना। हालेलुया, हालेलुया। कई चुनौतियां आ सकती है, व्यापार में चुनौती आ सकती है, नौकरी में चुनौती आ सकती है, हमारे बच्चों के विवाह के विषय में चुनौती आ सकती है। लोग बोलते होंगे, कौन करेगा शादी, कौन तुम्हारी शादी में आएगा, कैसे होगा, कौन खर्चा करेगा। इसीलिए देखो, हम पहले से ही तुमको बोलते थे इसमें विश्वास मत करो, इस रास्ते में मत जाओ। लोग बोलते रहेंगे, समय देर होता जाएगा और आप सोच रहे होंगे सही बात लग रहा है, लोग आपसे बोलते रहेंगे छोड़ दो, हम जो बोल रहे हैं आखिरकार इसी के साथ विवाह कर लो, इसी समाज में इसी चीज में आ जाओ। वे मीठी मीठी बातें कहेंगे, लेकिन आप भटक नहीं जाना, इस विश्वास की यात्रा में छोड़ नहीं देना। हालेलुया। चुनौतियां तो और भी बड़ी आती जाएंगी, लेकिन प्रभु आपको संभालेगा, रास्ता खोल कर देगा, आपके लिए अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। एक पिता की 5 बेटियां है और 4 बेटियों की शादी तो हो गई। पहली की तो शादी एक सेवक के साथ हो गई, बाकियों ने तो भागकर शादी कर ली, उन्होंने किसी किसी से प्रेम किया, विवाह कर लिया, अपनी अपनी जिंदगी शुरू कर दी। एक बेटी रह गई, बेटा नहीं है, और लोग भी पूछ रहे घर कैसे चलेगा, बूढ़े माँ बाप का ध्यान कौन रखेगा। बेटी ने अपने माँ बाप का ध्यान रखा, संभाला, साथ में रहे। बेटी की उम्र बढ़ती चली गई, 32, 33, 34, 35। लोग दबाव डालने लगे, तुम कैसे माँ बाप हो, अपने बेटी के खर्चे पर जी रहे हो, ये वो बहुत कुछ बोले। उनका मन भी दुखी हो रहा है, बेटी का मन भी दुखी हो रहा है, चिंता में चिंता। आखिरकार उनके समाज के लोगों ने बोला, पहले ही बोला था, हमारे समाज के अंदर कर देते तो हो जाता, लेकिन लड़की ने पकड़े रहा। उसके माँ बाप भी थक गए और सोचा कि हाँ ठीक है, अगला रिश्ता जो आएगा समाज में देख ले, लेकिन बेटी ने बोला नहीं। वो पकड़े रही 39 की उम्र में उसका विवाह हुआ 2019 में। 39 की उम्र में परमेश्वर ने उसके लिए एक व्यक्ति को तैयार कर दिया। सामने से एक प्रपोजल आया, वो परिवार मलेशिया से है, उनका बेटा वो भी सेवा में समर्पित, बेंगलोर के प्रदेश में सेवा करता है और अनाथ बच्चों का ध्यान रखने का काम करता है। और इसको ये प्रपोजल आया, इन लोगों ने बोला कि हम गरीब परिवार से हैं, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, हम तमिल बैकग्राउंड से, लेकिन हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं कि हम बेटी के लिए कुछ कर सके। वो परिवार ने बोला हमें कुछ भी नहीं चाहिए, और विवाह हुआ। और इस दामाद ने इस बेटी के माँ बाप का ख्याल रखा, उन्हें अहमदाबाद से बैंगलोर बुलवाया, उन्हें सेवा में साथ में लेकर गया, जगह जगह सब जगह वो भी प्रार्थना में उत्साहित हो गए। ये बाकी 3 बेटियां या 4 बेटियां अपने माँ बाप के लिए कुछ खर्च नहीं कर पाए, क्योंकि उनके पति जो है वो ऐसे कड़क हृदय के हैं कि इन बेटियों के माँ बाप का ध्यान रखने के लिए तैयार नहीं। महीने महीने 7,000 दवाई का खर्च है, लेकिन कोई दामाद तैयार नहीं। लेकिन इस दामाद ने सेवा के बीच में इतना कष्ट, इतना मुश्किल हालत, लेकिन इन माँ बाप का ख्याल रखा। उस पिता का मृत्यु हो गया, आज भी वो माँ जीवित है, आज भी वो सेवा में है, और वो धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें ऐसा सक्षम बनाया कि हम अपने माँ बाप की सेवा कर सके। और बाकी चारों के पास आज भी स्थिर जीवन नहीं है। क्या हुआ जल्दबाजी का, क्या हुआ समाज के डर का, क्या फायदा हुआ लोगों और समय को देखकर, जब जिंदगी के अंदर जल्दबाजी में कुछ कर दिया लेकिन कष्ट में जाकर पड़ना पड़ा। एक घर में तो एक पति दारू पीता, अपने पत्नी को परेशान करता, वो छोड़कर जाती फिर आती। दूसरे घर के अंदर तो पति ने पहले शादी के पहले बोला कि मैं तेरे को चर्च में जाने दूंगा, लेकिन शादी हो गया सब खत्म, फिर बोला हमारा समाज, हमारे लोग, माँ बाप का चेहरा भी नहीं देखना, पास में ही रहते लेकिन जाने नहीं देता है, परेशान करके रख दिया है, मोबाइल हाथ में नहीं देता है, बाइबल पढ़ने नहीं देता है। उनको हमने बाइबल देने की कोशिश की, वो पढ़ नहीं सकती है। एक घर में तो उसको एक ऐसे गांव, पहाड़ जैसे तमिलनाडु के किसी गांव में लेकर चला गया, वहां पर भी सता कर आखिरकार वो सुधरने तो लगा थोड़ा बहुत। ऐसा जीवन, ऐसा जीवन। लेकिन यह परिवार, जो आखिरी बेटी थी जिसने इंतजार किया, विश्वासी व्यक्ति के साथ विवाह किया, बड़े बड़े लोगों से मिलना,
सेवकाई में बड़े बड़े क्षेत्र में उपयोगित करना। इसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा कि यह सेवकाई या ट्रेनिंग लेगी या कुछ बाइबल क्लास की पढ़ाई करेगी, लेकिन अपनी उस 39 उम्र में, 41-42 की उम्र में भी वो पढ़ रही है, सेवा के लिए उत्सुक है, बच्चों के बीच में जाती है, सेवा करती है, गरीबों के बीच में खाना बांटने का कार्यक्रम, सब कुछ कर रही है। जीवन जीने का सही कुछ अर्थ बैठा, वरना पैसा, आराम, शोहरत, नाम, ये सब कुछ एक दिन तो खत्म हो जाएगा। लोग बोलते हैं लेकिन पलट जाते हैं। ये दुनिया ऐसा है। हालेलुया। इस दुनिया की बातों से खिंच नहीं जाना। आप चुनौतियों के लिए तैयारी करें, आप चुनौती के लिए तैयारी करें जो आगे आने जा रहा है। परमेश्वर ने यिर्मयाह को समझाने की कोशिश की, यरूशलेम में अब चुनौती आने जा रहा है, तू गांव से थक गया है, अभी तो तेरे को यरूशलेम जाना बाकी है। यरूशलेम जो राजधानी पाटन नगर है, वहां जाकर तुझे परमेश्वर का वचन सुनाना है। और वहां क्या क्या होने जा रहा है मैं सिर्फ आगे की बातें बता रहा हूं। उसको काट में जकड़ा जाएगा, यिर्मयाह को काट में जकड़ा जाएगा, गड्ढे में जहां पानी नहीं है, ऐसे दलदल में यिर्मयाह को कीचड़ में धंसना पड़ेगा, और गड्ढे में से निकालकर उसको यिर्मयाह को आंगन के जेल के अंदर डाला जाएगा। ये सब होने जा रहा है। अभी तो ये प्यादों के संग थक गया, तो घोड़ों के संग बराबरी कैसे करेगा? और परमेश्वर उससे पूछता है, यिर्मयाह ये क्या हो गया? आज तेरे जीवन में ये क्या हो गया? तो ये सारे प्रश्न पूछता जा रहा है, थक रहा है, क्यों ऐसा? उठ खड़े हो, जैसा हमने इब्रानियों की पत्री में पढ़ा, अपने ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को उन्हें सीधा करो, आगे के कदम के बारे में सोच समझ के पैर रखो, तभी तो तुम आगे बढ़ते जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। आप सोचिए, ये विश्वास ऐसा ही नहीं है। ये जो आपने पाया है एक भेंट है, ये एक अनमोल भेंट है। एक व्यक्ति ने इसके लिए अपनी जान दी है, उसने अपना लहू बहाया है, उसने अपने सेवक को चुना, इस लांबा प्रदेश में भेजा, आपके बीच में एक संदेश पहुंचाया, आपको उस जीवन की मुश्किल हालत में से बाहर निकाला, और प्रभु ने आपको बड़े कामों के लिए तैयार किया। उसको भूल मत जाइए। जब आप निचले अवस्था में पड़े थे तो शैतान यही चाहता था कि आप कुचले जाए, खत्म हो जाए, और आप मरने के लिए तैयारी कर रहे थे। मेरी जिंदगी भी ऐसी थी। कहने के लिए तो एक्सेंचर में नौकरी, आईटी कंपनी का आदमी है, नौकरी कर रहा है, कमा रहा है, लेकिन मेरे जीवन में अशांति इतना मुझे सताती थी। कई बार मैं सोचता था पंखे पे लटक जाऊं, कुछ गोलियां खाकर मर जाऊं, या मैं ट्रेन के ट्रैक्स देखता था जब मैं ऑफिस में से लौट कर आता था कि कूद जाऊं। ऐसा पागलपन मेरे दिमाग को सताता रहता था, और मैं परमेश्वर को बोलता रहा, तेरे वजह से मेरी जिंदगी ऐसी हुई है। आप बोलेगे क्या पागल आदमी है, इतना कमा रहा है, इतना अच्छा नाम है, क्या हो गया इसको? ऐसा है, आपके पास सब हो सकता है, लेकिन अंदर शांति नहीं तो कुछ नहीं। लेकिन प्रभु ने मेरा जीवन बदला। जो ऑफिस के अंदर की राजनीति चलती थी, पॉलिटिक्स चलती थी, मेरे पीठ पीछे क्या खेल चलता था, पहले मैं उसमें भी खेल में भाग लेता था, वो सब छूट गया। मेरे मन के अंदर शांति आ गई। मुझे कोई चिंता नहीं कि कोई क्या करता है। मेरा भविष्य प्रभु यीशु में है, मेरे अंदर आनंद आ गया। हालेलुया। प्रभु के साथ मेरा संबंध सही हो गया। लेकिन इससे मेरी चुनौतियां खत्म नहीं होगी। चुनौतियां तो आती जाएंगी। जब मैं नौकरी छोड़ रहा था तो कई ने ऐसा बोला, क्या करोगे 10 साल बाद, जब तुम चर्च के अंदर रहकर तुम्हारी कमाई भी उतनी नहीं होगी, तुम्हारा शादी भी नहीं हुआ है, तुम परिवार को कैसे चलाओगे? आज मैं परिवार को चला रहा हूं, प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु लेकर चलता है। हालेलुया। चुनौतियां हैं, आती रहेंगी, आती रहेंगी, लेकिन आप थक नहीं जाना। हालेलुया। आपके ऊपर लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, आपका सताव करेंगे, ये सब कुछ हमारे साथ होने जा रहा है। ये सब हमारे ऊपर लोग करेंगे, लेकिन इससे आप उन लोगों को देखने मत जाना जैसा यीशु ने किया। याईर की बेटी मरने पर थी, मरकुस 5वें अध्याय में ऐसा लिखा हुआ है। लोगों ने आकर याईर को कहा, गुरु को परेशान मत करो, क्योंकि अब तुम्हारी बेटी के मृत्यु की सेवकाई के लिए हम तैयारी करना शुरू करें। बाइबल ऐसा कहता है, यीशु ने उन्हें अनसुना किया और ऐसा कहा, डरो मत, केवल विश्वास करो। हालेलुया, हालेलुया। चिंता मत करो, विश्वास करो, बने रहो। इस मुश्किल हालत में भी तुम आगे बढ़ते जाओ। अपने विश्वास में कमजोर नहीं होना। दूसरों के चीजों, वस्तुओं, उन्नतियों को देखकर स्पर्धा में मत आ जाना, कंपटीशन में मत आ जाना कि मुझे भी तो ऐसा करना चाहिए।
आपकी जिंदगी, आपकी दौड़ अलग है। आपको बहुत सारा उन्नति नाम नहीं मिले तो कोई बात नहीं, आप चिंता मत करना। इस दुनिया की जिंदगी में आप जो भी करोगे नुकसान और मुश्किल हालत है, लेकिन अनंत जीवन में विस्तारित जीवन है। हालेलुया। शांति और आराम है, और पिता जैसा बोलेगा और हम जैसा बात करेंगे, पिता के साथ मिलकर हम काम करते जाएंगे और राज्य करेंगे, और बड़ी बड़ी चीजों में वो हमें लेकर जाएगा। उसने एक अद्भुत शहर हमारे लिए बनाकर रखा है। इस संसार से मन नहीं लगाना, इस संसार से थक नहीं जाना। एक गाना मैं आपके सामने गाना चाहता हूँ। मरुभूमि के इस सफर में क्यों हार गया मन थक के। ये गीत असल में मलयालम एक गीत है, उसका अनुवाद है पास्टर मुट्टम जी वर्गीस, उन्होंने इस गीत को गाया। ये गीत गाने का कारण ऐसा था, अपनी जवानी के उम्र में इस पास्टर ने सेवकाई को शुरू किया। अच्छे घर का व्यक्ति, उसके घर में 18 गाय भैंस, इतनी सुविधा उसके पिता के घर में। इतना सब होने के बाद जब विवाह हो गया और जब यीशु मसीह के बारे में वो जान पड़ा, तो यीशु की सेवा के लिए वो निकल चला और उसके घर के लोगों ने उसका हाथ छोड़ दिया। उसने अपनी सारी संपत्ति बेचकर लोगों के लिए मीटिंग चलाने के लिए, सब करने के लिए उसने सारा पैसा लगाया। धीरे धीरे उसका पैसा सब खत्म होने लगा। ऐसा एक टाइम आया, 16 दिन कुछ खाया पिया नहीं, पति पत्नी घर के अंदर बैठे हैं। एक बेटी है, बेटा है। बेटी को तो माँ का दूध छुड़ा दिया, बेटा माँ का दूध पीता है। लेकिन इस 16 दिन खाना खाने नहीं मिलने के वजह से इतनी कमजोरी और थकावट, पत्नी भी थक गई, बड़ी बच्ची को भी माँ का दूध देना शुरू कर दिया, क्योंकि कुछ तो मिले, लेकिन पेट के अंदर खाना नहीं तो बच्चे को दूध कैसे दे। बड़े निराशा में, अर्धमरे अवस्था में उसकी पत्नी ऐसे हालत में, बेहोशी की हालत जैसे में पड़ी। दोनों बच्चे माँ के साथ जुड़े हुए हैं, दूध पीने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रोते जा रहे हैं। यह पास्टर अगले कमरे में बैठा था, वो उस कमरे में अंदर आकर उसको बोलता है, हे मित्र, क्या तू थक गई इस मरुभूमि की यात्रा में। और जब वो प्रभु को पुकार रहा था तो एक प्रकाश उसके सामने आया और ये गीत प्रभु ने उसके मन में डाला, मरुभूमि के इस सफर में तू थक नहीं जाना, हे मित्र तू मेरे साथ में थामे रहना। ये गवाही उसी पास्टर ने उसके कम से कम 85-90 की उम्र में कहा, ये मेरी जिंदगी में हुआ, लेकिन आज भी मैं खड़ा हूं, आज भी मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूं। और वो लोगों को पूछने लगा, तुम क्यों थक गए, तुम क्यों हार मानते हो, इतने कष्ट और वेदना के बीच में वो कभी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। उनकी मृत्यु 99 की उम्र में हुई, पिछले साल 2024 में। इतने साल वो सेवा में प्रभु के लिए उपयोगित होते गए। हालेलुया। आप थक नहीं जाना। ये सुंदर सा गीत मैं आपको गा के सुनाता हूं। जिसने बुलाया तुझे वो है महान, संभालेगा आँखों की पुतली समान, सब मुश्किलों को करेगा आसान, पहुंचाएगा वो तुझे आनंद धाम। जिसने बुलाया तुझे वो है महान, संभालेगा आँखों की पुतली समान, सब मुश्किलों को करेगा आसान, पहुंचाएगा वो तुझे आनंद धाम। मरुभूमि के इस सफर में क्यों हार गया मन थक के, मरुभूमि के इस सफर में क्यों हार गया मन थक के। मरुभूमि में तुझे देने आराम, प्रियतम के बाहे क्या काफी नहीं है, वही करेगा तेरा सब इंतजाम। बढ़ते रहो चाहे आंधी हो तूफान, मरुभूमि में तुझे देने आराम,
प्रियतम के बाहे क्या काफ़ी नहीं है, वही करेगा तेरा सब इंतजाम। बढ़ते रहो चाहे आंधी हो तूफान, मरुभूमि के इस सफर में क्यों हार गया मन थक के। मरुभूमि के इस सफर में क्यों हार गया मन थक के। एक दिन सफर तेरा होगा तमाम, रखना तू कायम अपना ईमान। दुख दर्द आंसू और सब अपमान मिट जाएंगे और तू पाएगा इनाम। एक दिन सफर तेरा होगा तमाम, रखना तू कायम अपना ईमान। दुख दर्द आंसू और सब अपमान मिट जाएंगे और तू पाएगा इनाम। मरुभूमि के इस सफर में क्यों हार गया मन थक के। मरुभूमि के इस सफर में क्यों हार गया मन थक के। हालेलुया। क्यों ना हम एक प्रार्थना करें। हालेलुया। इस सफर में क्यों आपका मन थक रहा है, क्यों आप हार मान रहे हैं, क्यों आप चुनौतियों को देखकर सोच रहे बस अब और नहीं। अपने ढीले हाथों को, निर्बल घुटनों को मजबूत करिए। हम वचन में से और मनन करने जा रहे हैं, लेकिन एक क्षण आप प्रार्थना कर करके, प्रभु मेरी शिकायतों को माफ कर, मैंने जो आपके विरुद्ध में बोला मुझे माफ कर प्रभु, मैं वापस लौट आना चाहता हूँ प्रभु जी। मैंने आपको चुना था क्योंकि आप सबसे उत्तम है प्रभु। मैं थकूंगा नहीं, मैं उठकर चलूंगा। हालेलुया। धन्यवाद राजा। हम हर एक को आपके हाथों में सौंप रहे प्रभु जी। थक नहीं जाए, हार नहीं जाए, अपने मन को स्थिर कर कर इस जहाज में आप पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ते जाए। हालेलुया। आप ये कार्य कर रहे, इसके लिए धन्यवाद। आपने ये प्रार्थना सुनी, इसके लिए धन्यवाद। हमारे प्रभु यीशु के नाम से आमेन, 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 आमेन। हालेलुया। इस सफर, इस यात्रा से आप थक नहीं जाना, आप हार नहीं मानना, दूसरों को देखकर स्पर्धा में नहीं आ जाना કે તેની પાસે છે કેમ મારી પાસે નથી, આપણે પણ કરવું પડશે, એની પાસે કેટલા मान सम्मान છે, મારે પણ એવું કરવું જોઈએ। ऐसा कर कर आप भटक नहीं जाना, किसी के दबाव में नहीं आ जाना, किसी के चुनौतियों के कारण आप निराश नहीं हो जाना, टूट नहीं जाना, उठकर आगे बढ़ते ही जाना। हालेलुया। है ना। हम और एक वचन का भाग देखेंगे, भजन संहिता 73 उसका पहला 3 वचन कोई पढ़कर सुना। भजन 73 उसका पहला 3 वचन। हाँ, पढ़ते जाओ। ये एक गीतकार है, आपके बाइबल में उसके ऊपर लिखा हुआ है, आसाफ के द्वारा लिखा हुआ ये गीत है। ये गीतकार अपने जीवन का अनुभव बता रहा है। एक दिन उसके जीवन में भी ऐसा टाइम आया। आसाफ कौन है? एक कॉयर लीडर है, एक गीतकार है, परमेश्वर के मंदिर में गाने वाला और गीत में लोगों को अगुवाई करने वाला एक ऐसा व्यक्ति है। और उसने एक ऐसा गीत बनाया। इस गीत के अंदर वो अपनी साक्षी बता रहा है कि परमेश्वर जब तेरे बारे में सोचता हो तो तू तो भला है, लेकिन एक ऐसा पल मेरे जीवन में आया जब मेरे पांव डगमगाने लगे और मैं फिसलने पर ही था। उसका कारण क्या है कि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था तब उन घमंडियों के विषय में डाह करता था। आगे बहुत सारा लिखा है, मैं सब में नहीं जा रहा।
बहुत सारी बातें लेके कि उनका भला होता है, कभी नुकसान नहीं होता है, उनको फायदा होता है, कभी फिसलते नहीं है, कभी उनको कोई रोक नहीं आता है। लेकिन मेरी जिंदगी में मुझे बार बार अपने आप को डांटना पड़ता है, मंदिर में लाना पड़ता है, प्रार्थना करता हूं, जांचता रहता हूं। ये कैसा जीवन है? जब ये ऐसा सोचने लगा तो उसका पैर क्या हो गया? डगमगाने लगा, उसका विश्वास डगमगाने लगा। जैसे इब्रानियों की पत्री में हमने पढ़ा, ढीले हाथ और निर्बल घुटने होने लगे। अब सहन नहीं हो रहा है कि प्रभु आपके अंदर विश्वास में ऐसा जीवन क्यों। मैं काफी आगे आ रहा हूं, 13वें वचन से देखते हैं। निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोषता में धोया है, क्योंकि मैं दिन भर मार खाता आया हूं और प्रति भोर को मेरी ताड़ना होती आई है। यदि मैंने कहा होता मैं ऐसा ही कहूंगा, तो देख तेरी संतान के साथ क्रूरता का व्यवहार करता। वो ऐसा कहता है कि मैं सुबह उठ के प्रार्थना करता हूं, मैं अपने आप को ताड़ना देता हूं, मैं अपने आप को एक विश्वासी होने के नाते बाइबल से जांचता रहता हूं, अपने आप की गलतियां ढूंढता हूं, माफी मांगता हूं, सुधार करता हूं। फिर कई बार ऐसा भी लगा छोड़ यार ये सब नहीं करना, लेकिन उसके मन में एक डर, अगर मैं विश्वास में डगमगाने लगा तो तेरी बाकी संतान भी जो है उनके ऊपर भी एक क्रूरता का काम होगा। तो क्या करे? ना विश्वासियों के बीच में से हिल सकते हैं, ना दुनियादारी लोगों के साथ रह सकते हैं। हम में से कई लोगों की हालत ऐसी है, चर्च में तो आते हैं, आना पड़ता है, नहीं तो पास्टर का फोन आएगा लोग पूछेंगे केम नहीं आ यार, रविवार है, सूते हो, कितने बहाने निकाले। और यहां रहते हुए और बाहर दुनिया में जाओ तो वहां पर भी शांति और खुशी नहीं, क्योंकि लोग भी मजाक उड़ाएंगे, क्या हुआ, चर्च नहीं जाते, प्रार्थना नहीं करते, बड़ा इशू इशू करते थे, क्या हुआ। ऐसी अवस्था में इसका जीवन आया, तो तब इसने सोचा मैं प्रभु के मंदिर में जाके प्रार्थना करता हूं। 17, जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को न सोचा, क्षमा करना। 16 वचन, जब मैं सोचने लगा कि इससे मैं कैसे समझूं, तो यह मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी। आप अगर दुनिया के बारे में सोचेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, तो यह बहुत भारी काम है है ना? सर दर्द है। चर्च में रह नहीं सकते, दुनिया में रह नहीं सकते, दुनिया वाला होली खेल रहा है, मैं होली नहीं खेल रहा हूं, वो लोग पतंग उड़ा रहे, मैं पतंग नहीं उड़ा रहा। ये कैसा विश्वास है? ये करना वो करना, ऐसा वैसा, ये आप सोचने जाओगे तो ये कठिन समस्या है, टेंशन आपका बढ़ता ही जाएगा। ये गीतकार बोल रहा है, भाई बहन अपन दुनिया के बारे में सोचेंगे और हमारी जिंदगी क्यों इतनी अच्छी नहीं हो सकती, तो टेंशन बढ़ता ही जाएगा। आप में से कई लोग इसलिए टेंशन में हैं, अंदर से इसलिए टूटे हुए हैं, क्योंकि ये सोच आपको खाए जा रहा है। तो इसने निर्णय लिया, जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को न सोचा, निश्चय तूने उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता है और गिरा कर सत्यानाश कर देता है। तब परमेश्वर ने इसको चर्च के अंदर, जब मंदिर के अंदर बैठा था, ये गीत गाने वाला, ये गीतकार जब सोच रहा था कि प्रभु दुनिया के लोगों का इतना अच्छा हो रहा है और मेरे साथ क्या हो रहा है, तब प्रभु ने उसको दिखाया दुनिया के लोग किस चट्टान पर खड़े हैं और तू किस चट्टान पर खड़ा है। यीशु जो चट्टान और स्थिर है और मजबूत है, तो उस पर खड़ा है, वो फिसलने वाले स्थान पर खड़े हैं। वो कोई भी पॉइंट पर फिसल सकते हैं, कभी भी गिर सकते हैं, चढ़ते जाते हैं, कभी भी उनके सामने नुकसान आ सकता है, कोई श्योरिटी नहीं। आप शहर बाजार का देखोगे, कभी आप बोल नहीं सकते कब उतार चढ़ाव हो जाए, कब कौन सी दुनिया की घटना कोई और होती है, शहर बाजार गिरने लगता है ये एक जुआ है, खेलने का जुआ है कि आप शहर बाजार पर नजर लगा के बैठो, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, धड़ गिर गया। आप जितना उस पर मन लगा के बैठोगे तब भी कुछ हो जाएगा। ये संसार ऐसा है, फिसलने वाली जगह पर खड़ा है, कभी भी गिर सकता है। 19, आहा वे क्षण भर में कैसे उजड़ गए हैं, वे मिट गए, वे घबराते घबराते नष्ट हो गए। वो दर्शन के अंदर देख रहा है, अरे ये सब इनके साथ हो रहा है, क्योंकि उनके पास एक स्थिर चट्टान नहीं है, प्रभु यीशु नहीं है, जीवन में शांति नहीं है। वे दौड़ते रहते, भागते रहते, ये करते वो तैयारी करते रहते, झगड़ते रहते, लड़ते रहते, लेकिन एक दिन उनका सत्यानाश होने जा रहे। जैसे जगाने हारा स्वप्नों को तुच्छ जानता है, वैसे ही प्रभु जब तू उठेगा तब उनको छाया सा समझकर तुच्छ जानेगा कि उनका ऐसा परिहार होने जा रहा है। आज होगा कि नहीं मालूम,
आप ऐसा नहीं सोचना कि हाँ देखा, मेरे को मालूम था एक दिन इन सब का बुरा होने जा रहा है, लेकिन आज होगा कि नहीं ये पक्का नहीं है, आने वाले साल में भी होगा ये पक्का नहीं है। ये तो जब प्रभु उठेगा तब वो अपने समय पर करेगा। लेकिन एक चीज करिए, उनके बारे में सोचना आज छोड़ दीजिए। हालेलुया। आप आगे के पत्थर पर कैसे पैर रखना है उसके बारे में सोचिए और उसमें आगे बढ़िए, वरना ये दुनिया और इसके चीजों के बारे में सोचते सोचते टेंशन, सरदर्द, कठिनाई, समस्या बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। दुनिया के लिए कमाई का स्रोत क्या है मालूम है? आज के ज़माने में लोग डरते हैं, चिंतित रहते हैं, तो मोटिवेशनल स्पीकर्स का बहुत फायदा है, जो लाइफ कोचेस है, जो आप जीवन में ऐसा करिए, पॉजिटिव विचार रखिए, सब अच्छा होगा, पॉजिटिव सोचिए, तो ही आप आगे बढ़ोगे। और लोगों को अच्छा लगता है सुनने में, और फिर पैसा देते हैं, और फिर उनको लगता है कि इससे मुझे उत्तेजन मिलेगा। असल में आपको उत्तेजन नहीं मिलेगा, वो एक गोली जैसा है। आप गोली लोगे, थोड़ा टाइम आराम मिलेगा, बुखार उतर जाएगा, फिर वापस बुखार चढ़ेगा। आप कितनी गोली लेते रहोगे? ये दुनिया आपको खिला खिला कर बोल रहा है कि तुमको यीशु की जरूरत नहीं है, तुमको प्रार्थना की जरूरत, तुमको इसकी कोई जरूरत नहीं है। पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव माइंड, वो जीतेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो कमा रहे हैं। दुनिया का एक ही काम है, धंधा करना, लोगों के दुखों के ऊपर से धंधा करना, धर्म के ऊपर से धंधा करना, लोगों के कष्ट के ऊपर से धंधा करना, ये दुनिया का काम है। और आप कष्ट में आओगे तो आपको कुछ नहीं सूझेगा। कोई तो मेरे को राहत दे दे, आप ऐसा भागते रहोगे। कोई तो डॉक्टर मेरे को एक गोली दे दे तो मुझे कुछ शांति मिले, आप ऐसे हालत में हो, इसलिए उनका धंधा चलता रहता है। लेकिन प्रकाशित वाक्य 17-18 अध्याय में लिखा हुआ है, एक दिन सारा धर्म, उसका धंधा सब खत्म हो जाएगा, और व्यवसाय करने वाले देखेंगे हम जिस स्त्री पर, धर्म एक स्त्री के जैसा है, वो एक राक्षस के ऊपर बैठी है, और फिर वो कमाती जाती है और वो पिलाती रहती है अपने भक्तों को कि वो इसी में उलझे हुए रहे। लेकिन परमेश्वर का क्रोध एक दिन उसके ऊपर आने जा रहा है, उसका वो सब गिर जाएगा। धंधा करने वाले बोलेंगे हमने इसके ऊपर से कितना बेचा था, अब हम किस नाम से बेचेंगे, वो भी खत्म हो गई, हमारा धंधा भी खत्म हो गया। और फिर यीशु मसीह का आगमन का समय आएगा। हालेलुया। इस संसार की चीजों के पीछे मत जाना। इस संसार में क्या बिकता है हमेशा याद रखना, आपकी मजबूरी उनका धंधा है। आप मजबूर होते जाओगे, वो बेचते जाएंगे। आप थकते जाओगे, वो आपको बिकने की चीजें बताते जाएंगे। ये देखो मार्केट में कुछ नया आया, कुछ नई सोच आई, आप खिंच नहीं जाना उसमें। वो फिसलने वाले स्थान पर खड़े हैं, आज वहां खड़े हैं, पर कभी भी फिसल सकते, गिर सकते हैं। तब आसाप को जब ये सब बातें समझ आई 21वें वचन से, मेरा मन तो कड़वा हो गया था। देखिए यही प्रॉब्लम है, आप बाहर के बारे में टेंशन लेते रहोगे तो आपका मन क्या हो जाएगा? कड़वा हो जाएगा। चर्च में कड़वा हो जाएगा, पास्टर से कड़वा हो जाओगे, विश्वासियों से कड़वा हो जाएंगे। क्या ये लोग प्रार्थना गीत वचन, प्रार्थना गीत वचन, मीटिंग मीटिंग मीटिंग। मैं जानता हूं क्योंकि मैं भी पास्टर हूं। छुट्टी का दिन आएगा तो उपवास प्रार्थना रख देगा पास्टर, क्या है ये? कड़वाहट, क्या इतना ये सब क्या जरूरत है? ये रिवाइवल मीटिंग की क्या जरूरत है? कड़वा मन, आपका मन हर चीज में गलती ढूंढता रहेगा। पास्टर यही गलती कर रहा है, पास्टर वो गलती करता है। मेरे विश्वासी मेरे साथ करते हैं, इसलिए मैं जानता हूं हर चर्च में ऐसा है। ये आपका मन कड़वा इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप अपनी तुलना दुनिया के साथ कर रहे हैं, आप दुनिया का टेंशन ले रहे हैं। कई बार लोगों से हम बात करते हैं कि परमेश्वर है, तो बोलते परमेश्वर है तो रशिया यूक्रेन में लड़ाई क्यों हो रही है, इजराइल और इसमें लड़ाई क्यों हो रही है? भाई तेरे जीवन में क्या चल रहा है? तू दुनिया की चिंता करके बैठा है। लोग ऐसा है, किसी और विषय को, अगर परमेश्वर है तो ऐसा क्यों हो रहा है, तू उसको भूल जा। वो लोग क्यों कर रहे हैं, उनके नफरत, उनकी कड़वाहट, उनकी लड़ाई है। तेरे जीवन में परमेश्वर कुछ करना चाहता है और तू इसमें से बाहर निकल। इस असमंजस और भ्रम भरी दुनिया में हमें सच को पहचान कर इसमें से बाहर आना है। हालेलुया। दुनिया भ्रम में चलती रहेगी, दुनिया गलतियों को करती रहेगी, गलत लोगों को जो है जेल में से बाहर छोड़ा जाएगा, निर्दोषों को जेल के अंदर डाला जाएगा। ये तो इस दुनिया में चलता रहेगा। और अगर आप बोलेंगे ईश्वर तू है तो ये सब कैसे देख रहा है, ये सब में आप मत पड़ो। आपका मन कड़वा होता जाएगा, आपका मन कठिन होता जाएगा।
ये आपका सर का टेंशन और समस्या बढ़ाता जाएगा। आप कभी गीत नहीं गाओगे, प्रार्थना नहीं करोगे, अन्य भाषा प्राप्त नहीं करोगे। जब आप अन्य भाषा को प्राप्त करोगे तो प्रभु से बात करोगे, प्रभु आपको आपका जीवन दिखाएगा, आपका संबंध प्रभु के साथ और करीब होता जाएगा, आप बढ़ते जाओगे। हालेलुया। दुनिया की चिंता छोड़ दो। दुनिया के समस्याओं का कोई हल नहीं है, कोई मनुष्य इसका हल नहीं कर सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये लीडर है, ये नेता है, ये कुछ कर सकता है, ये कुछ नया जागृति लाएगा, भूल जाइए। 5 साल, 6 साल, 10 साल वो भी पलट जाएगा। परिस्थितियां पलट जाएंगी। कभी भूखमरी आ जाएगी, कभी अकाल आ जाएगा, कभी कोविड की बीमारी आ जाएगी। कितना भी बड़ा नेता हो उसको भी हाथ छोड़ना पड़ेगा। दुनिया की समस्याओं का चिंता करना छोड़ दीजिए, नहीं तो मन कड़वा होता जाएगा। मेरा अंतकरण छिद गया था, मैं तो पशु सरीके का था और समझता ना था, मैं तेरे संग रहकर भी पशु बन गया था। कैसी हालत हो गई दुनिया की चिंता करने से? पशु जैसा जीवन हो गया। आपको ऐसा जीवन चाहिए क्या? पशु जैसा जीवन हो जाएगा आपका। दुनिया के बारे में सोचते रहोगे, चिंता करोगे, क्यारे थसे, केम थसे, कोण करसे, कया रास्ता थी आवशे, कोण बारનું ખોલશે, કયા દરવાજાથી આવશે, એ બધું વિચાર છોડી દો। વિચાર કરી કરીને થાકી જશો, પણ તમને બહારનું નહીં દેખાય, સમય નહીં દેખાય, તમને લાગશે કે લેટ થઈ ગયા। અરે ઈસુ તો 4 દિવસ પછી આવ્યા લાઝરસને જગાવવા માટે। હે विचार करता करता थाकी जसो, माफ करना, सोचते सोचते थक जाओगे। गुजराती आता है आप सब लोग, ज्यादातर गुजराती लोग हैं। सोचते सोचते थक जाओगे, लेकिन आपका जीवन पशु जैसा बनता जाएगा। इससे अच्छा है जान ले आप कहाँ है। तो ये गीतकार को समझ आया, परमेश्वर तो मेरे साथ है। इसका अगला वचन देखो, 23 में लिखा है, तो भी मैं निरंतर तेरे संग ही था, तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ रखा था। यह व्यक्ति दुनिया को देखकर सोच रहा है, इनके साथ क्या हो रहा है, ये देखो उधर लड़ाई चल रही, इधर युद्ध चल रहा है, ये दुष्ट आदमी, इसका भला हो रहा है, पर हाथ किसने पकड़ के रखा है? परमेश्वर। इतना सब ये बोल रहा है तो भी परमेश्वर ने इसका हाथ छोड़ा। फिर जब वो प्रार्थना किया, इसकी आंखें, आत्मिक आंखें खुली, तब इसको पता चला, प्रभु तूने मेरा हाथ पकड़ के ही तो रखा था। और वो लोग फिसलने वाले स्थान में खड़े हैं। तो उनकी चिंता करना छोड़ दूं मैं, उनके बारे में सोचना छोड़ दूं। तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। मैं ज्यादा आगे नहीं पढ़ रहा, आपको आश्वासन के शब्द उसमें मिलेंगे। वो बोलता है कि प्रभु तू मुझे थामे हुए, तू मुझे लेकर चलेगा, मेरी महिमा कराएगा, मुझे अपने साथ रखेगा। परमेश्वर की योजना इतनी सारी है मेरे लिए, और मैं बैठ के दुनिया का टेंशन ले रहा हूँ। ये रशिया में क्या हो रहा है, इजराइल क्या कर रहे हैं, हमारे देश में क्या हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, नया कोई वीडियो आया। आज का जमाना ऐसा है, यूट्यूब में इतने वीडियो आते हैं, एक वीडियो चालू करो दूसरे में फिर कोई भारत देश में किसी नेता का मजाक उड़ा रहा, हाँ देखा ये गलत है, इस नेता ने 10 साल पहले क्या बोला था, 2013 में क्या बोला था, और अभी क्या चल रहा है। ये सब हम देख देख के हम भी, हाँ ऐसा होना चाहिए, ऐसा सवाल पूछना चाहिए। जिसको जो करना है वो वैसा करेगा ही, जिसको जैसा चलाना है वो चलाएगा ही। मुजरिमों को छुटकारा मिलना तो मिलेगा ही, निर्दोषों को जेल में जाना है तो जाएंगे ही। आप यहां बैठकर एक नया यूट्यूब चैनल बनाकर चिल्ला रहे कि ये अन्याय वो अन्याय, इससे कुछ होने वाला नहीं जब तक प्रभु का समय नहीं आएगा। और अन्याय हो रहा है क्या ईश्वर को मालूम नहीं? ईश्वर को मालूम है, लेकिन ईश्वर इन सब का उपयोग करने जा रहा है कलीसिया को उठाने के लिए। भारत देश का समय आने जा रहा है, जागृति का समय आने जा रहा है। कलीसिया अब तक दुनिया की चीजों में भटका हुआ था, लेकिन अब ताड़ना आ रही है, मार पड़ रही है, तब कलीसिया जाग उठेगा। हालेलुया। देश के अंदर जागृति आने जा रहा है। आप क्या करने जा रहे हो? आप क्या करने जा रहे हो? क्या आप तैयार है सुसमाचार कहने के लिए? क्या आप तैयार है लोगों को बताने के लिए यीशु के बारे में? क्या आप तैयार है उठ खड़े होकर अपनी खुद की साक्षी लोगों को बताने के लिए? हालेलुया, हालेलुया। तैयार हो जाए, भूल जाए दुनिया के बारे में। दुनिया की समस्याओं का कभी कोई समाधान नहीं है, इसमें हम उलझे हुए रह जाएंगे। मैं आपका ध्यान वापस मत्ती उसके 13वें अध्याय में लेकर जाता हूं। हम एक सवाल पर अटक गए थे, है ना, 26वें वचन में। कोई इसको पढ़कर सुनाना, मत्ती 13 उसका 26।
ये मजदूर पिछले 2-3 महीने से मेहनत कर करके गेहूं को पानी पिलाना, उसके अंदर खाद डालना, यूरिया डालना, ये वो गाय का छाण लाके उसके अंदर डाला, दुर्गंध सहन किया, सब कुछ किया, पौधा उगाना चाहा तो देखा क्या हमने इतनी मेहनत की, इसके बीच में तो जंगली बीज भी उग के आ रहा है। तो इनका यह सवाल है, स्वामी क्या हम आपने अच्छा नहीं बोया था, फिर ये कैसे आया? हम सबका सवाल है, इस संसार में परमेश्वर तू नहीं है तो फिर ये सब अन्याय क्यों इस दुनिया में हो रहा है? तब स्वामी ने क्या कहा? उसने उनसे कहा ये किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर ले? तो स्वामी ने कहा मेरे को मालूम है किसी शत्रु ने यह काम किया है। इस दुनिया के अंदर शैतान अपना काम कर रहा है, शैतान लड़ रहा है, दौड़ रहा है। तो विश्वासी पूछ रहे क्या आप चाहते हैं कि हम ये बुरे कामों को उखाड़ ले, हमारे बीच में से जो ये बुरे काम चल रहे उसको उखाड़ ले? तो मालिक उनसे कहा नहीं, ऐसा न हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। उस मालिक को गेहूं की चिंता है। जंगली पौधे को भले धूप खाने दो, भले पानी लेने दो, भले खाद लेने दो, आपके जैसे ही आपके साथ वाले आपके साथ फायदा उठा रहे हैं। अब्राहम और लोत साथ में निकले थे, विश्वास अब्राहम का है, बुलावा अब्राहम ने सुना है, फायदा लोत भी ले रहा है। लोत के भी भेड़ बकरियां बढ़ रही है, उसका भी बिजनेस बढ़ रहा है, उसके पास भी चरवाहे हैं। उसके काका के साथ लड़ाई हो गया तो वो जाकर एक अच्छे जगह में बिजनेस शुरू किया। सोदोम और गोमोरा जब तो सब तब के समय में वचन ऐसा कहता है एदन की वाटिका के जैसा यर्दन की तराई में अच्छा पानी और हरा घास, बेस्ट जगह में बिजनेस चालू करने गया। और लोग आके काका को बोल काका ये जुवान जतो रहे हो, तुम्हें क्या रही गया तंबुओनी अंदर है? काका को भी निराशा हुआ। काका ने ऊपर देख के प्रार्थना किया। प्रभु ने बोला आगे पीछे उत्तर दक्षिण सब देख, ये सब मैं तेरे लोगों को देने जा रहा हूं। आज तक काका का जमीन वही है, लेकिन लोत का जमीन कहीं नहीं है। आप समझ रहे? काका तंबुओं में रहा, लेकिन उसकी जमीन के लिए लोग लड़ाई कर रहे हैं। काका का जमीन तो है। उसको छुड़ाने के लिए प्रभु भी आएगा। हालेलुया। ये पूछ रहे हम क्या करें, बटोर ले? तो मालिक ने बोला ऐसे मत करो, क्योंकि अच्छे वाले को भी तकलीफ होगा। कलीसिया बाहर लड़ाई करने लिखे, आंदोलन करने लिखे, इससे फायदा नहीं है। आपके वजह से गलत साक्षी भी बाहर जाएगा, आप लड़ने जाओगे और विरोध करने जाओगे और फिर हल्ला मचाने जाओगे, इससे कुछ नहीं होने वाला। आपके अंदर और गुस्सा और लड़ाई बढ़ने जा रहा है। आप गेहूं हैं, आप गेहूं का अपने अंदर रस बढ़ाइए। गेहूं के अलग अलग प्रकार आते हैं, बराबर। हम भी जब चक्की में जाते तो 3 प्रकार का आता है। टुकड़ी गेहूं आता है, और भी 1-2 प्रकार है, मेरे को याद नहीं आ रहा। और उनके अंदर का रस अलग होता है, उनका स्वाद अलग होता है, उनकी क्वालिटी अलग होता है। अगर गेहूं ध्यान नहीं देगा तो उसके अंदर एक अच्छा रस और स्वाद नहीं आएगा। दाऊद खानी है ना, ये भी एक आता है गेहूं का टाइप, रस वाला गेहूं। पर गेहूं बाहर के बारे में सोचेगा, ये बाजू में जंगली बीज, ये बाजू में जंगली बीज, एक सब कहां से आ गए, वो कहां से आ गए, तो इसके अंदर रस नहीं आएगा। ये इनका टेंशन लेता रहेगा तो ये उगने वाला नहीं। हम उगे, हमारी कटनी हो, हमें अच्छे जगह में डाला जाए, बाकी ये सब भूसा तो जला दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय में काटने वाले से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्टे बांध लो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। उसने चिंता मत करो, एक कटनी का दिन आने जा रहा है। उस कटनी के समय में हम सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आज हम सब मिक्स होके जी रहे, अन्याय न्याय, अच्छा बुरा, दुख सुख, सब ऐसा चल रहा है। चिंता मत करो, वो सब अलग करेगा। इसका अर्थ लिखा हुआ है 39वें वचन से, 39 से लिखा हुआ है, जिस शत्रु ने उनको बोया वो शैतान है, कटनी जगत का अंत है और काटने वाला स्वर्गदूत है। जगत के अंत में सब अलग होने जा रहा है।
शैतान ने हमारे बीच में बीज बोया। शैतान के भी लोग हैं हमारे बीच में, वो शैतान से प्यार करते हैं, शैतान की सेवा करते हैं, उनको पसंद है, वो सब प्रकार का काम करेंगे और आपके बीच में मीठी मीठी बातें भी करेंगे। बच कर रहे। अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते, वैसे ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। जिसके कान हो वे सुन ले। हालेलुया। अंत ऐसा होने जा रहा है। क्या आपको विश्वास है? बुराई को वो अलग करेगा और वो आज वो लोग, उनके लिए जिंदगी यही है मेरे भाई और बहनों। बुरे लोगों के बारे में, दुष्ट लोगों के बारे में आप निराश मत होइए। उनके लिए जिंदगी ये दुनिया ही है, इसलिए इस दुनिया में वो मौज मस्ती ऐशो आराम के साथ जी रहे। जीने दो, हमें तो जिंदगी और जीना है, बढ़ना है। हालेलुया। अनंत जीवन उन्हें नहीं मिलने वाला है, इसलिए ये दुनिया ही उनके लिए सब है। इसलिए वो ऐशो आराम के साथ जी रहे। उन्हें जीने दो, देखने मत जाओ। हमारा काम सुसमाचार सुनाना और आत्माओं को बचाना। हालेलुया। सत्य को प्रकट करना। मैं आखिरी वचन की ओर आता हूं, फिर से हम वही वचन पर आ जाए। इब्रानियों 12 है ना, उस 12वें अध्याय में हमने देखा ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को। तो हमें क्या करना चाहिए? 12वें अध्याय के पहले 3 वचन में इसका जवाब लिखा है। आज रात को मैं आपको एक जवाब छोड़कर जा रहा हूं। हम अपने विश्वास जीवन में क्या कर सकते हैं पास्टर? तो देखिए, इसके पहले 3 वचन में लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का एक ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। हालेलुया। उलझाने वाली बातें और रोकने वाली वस्तुएं, उन सबको छोड़कर दौड़ में हम लग जाए। ये विश्वास के जीवन को छोड़ना नहीं, इसमें दौड़ में लगे रहो और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा। यीशु कैसा था? लज्जा की चिंता नहीं की, क्रूस का दुख सहन किया। मसीह होने के वजह से हमें भी लोग लज्जित करेंगे, लेकिन इससे आप लज्जित होना, निंदित होना नहीं। यीशु को देखिए, यीशु ने क्या किया, मैं भी वही करूंगा। हालेलुया। और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। अगर यीशु सिंहासन के दाहिनी ओर बैठा है तो हमारे लिए भी सिंहासन वो तैयार करेगा, हमें भी वो देगा। यीशु ही हमारा उदाहरण है, यीशु ही हमारा लक्ष्य है। उसी को देखते रहे, उसी के पीछे चलते जाए। इसीलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरुद्ध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। यीशु ने सब कुछ सहन कर लिया ताकि आप हिम्मत न हारे। हालेलुया। आज रात के समय में आप एक निर्णय लीजिए, नहीं, मैं हिम्मत हारने नहीं वाला। क्या आपके हाथ ढीले हैं? हमने इस 12वें अध्याय के वचन पढ़ा, 12 का 12, इसको भूलना नहीं। इब्रानियों 12 का 12। अपने ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधा करो और अपने पांव के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए। आज रात से आप बोलो, अब मैं दुनिया की चिंता नहीं करता, अब मैं दुष्ट और बुरे लोगों के बारे में नहीं सोचता। मुझे क्या गेहूं बनाने के लिए रखा है, वो क्वालिटी, वो बीज मैं उगकर, बनकर, कटनी होकर उसके राज्य में सूर्य के समान चमकने के लिए मैं जा रहा हूं। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें। आप प्रार्थना कर कर प्रभु से कहे, प्रभु मुझे आप माफ करिए कि मैंने आपके विरुद्ध में सोचा, मैंने आपके विरुद्ध में शिकायत की, मैंने सवाल किया कि क्यों ऐसा है, लेकिन मैं अपना विश्वास जीवन नहीं अब छोड़ूंगा, मैं आपके पीछे चलूंगा। ये जागृति सभाएं हैं, आपको जागरूक करने के लिए, और आप जागरूक हो जाइए, आप सही निर्णय लीजिए। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते। हालेलुया। इस समय में आपके नाम को हम याद करते और धन्यवाद करते। आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी में पूरी होने पाए।
हमारे दिन भर की रोटी आप हमें देते आ रहे हैं, हमें आगे भी ले चले, हमें आत्मिक भोजन से तृप्त करे। आज के वचन के द्वारा हम डगमगा नहीं जाए, वरन अब हम दृढ़ हो जाए, स्थिर हो जाए। हालेलुया। हमारे गुनाहों को माफ करे जैसे हम अपने गुनहगारों को माफ करते। हालेलुया। ओ हमें परीक्षा में न लाए, हमें बुराई से बचाए, हमें दृढ़ करे, प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए तैयार करे, क्योंकि राज्य और सामर्थ और महिमा सदा के लिए आपके हैं। ये प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, हमारे प्रभु यीशु के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन।